हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रामसर कन्वेंशन 1971 की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रामसर कन्वेंशन 1971 क्या है और ये किससे संबंधित है, यानी किसके संरक्षण से संबंधित है। तो रामसर कन्वेंशन वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित है। और इसे रामसर कन्वेंशन क्यों कहा जाता है, तो ये जो संधि थी वो ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित की गई थी, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। तो जैसा कि हमने जाना कि रामसर कन्वेंशन वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। जब हम वेटलैंड्स की बात करते हैं तो वेटलैंड्स नम या दलदली भूमि वाले क्षेत्र होते हैं, यानी नम या दलदली भूमि वाले जो एरियाज़ हैं उन्हें वेटलैंड कहा जाता है। और ये वर्ष भर आंशिक या पूर्ण रूप से जल से भरे होते हैं। जो वेटलैंड होते हैं वे जल को प्रदूषण से मुक्त भी बनाते हैं, यानी ये जल प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं। जब हम बात करें कि भारत में वेटलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में जो वेटलैंड है वो ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय और मानसूनी इलाकों, दक्षिण के नमी वालों इलाकों तक फैली हैं। यानी वेटलैंड भारत में ठंडे और जो शुष्क इलाके हैं वहाँ भी पाई जाती है, और ये मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों से लेकर दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैले हुए हैं वेटलैंड्स। वेटलैंड्स को विभिन्न नाम दिए जाते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट या फिर किडनीज ऑफ लैंडस्केप। तो इसे ये नाम क्यों दिए गए हैं, तो इन्हें ये जो नाम है वो इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए दिए गए हैं। वेटलैंड्स पारिस्थितिकी के लिए, नहीं इकोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वेटलैंड्स जल प्रदूषण में भी सहायक होते हैं, और ये जैव विविधता के भी प्रचुर स्रोत है, यानी यहाँ पर एक समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इसका जो फूड वेब होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है। जब हम फूड वेव्स की बात करते हैं तो जो फूड वेब होता है, यानी खाद्य जाल जो होता है वो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, यानी फूड चेन से मिलकर बना होता है। और जिस पारिस्थितिक तंत्र में जो खाद्य जाल होता है वो जितना अधिक विविधता से परिपूर्ण होता है, उस पारिस्थितिकी को उतना ही जैव विविधता से परिपूर्ण माना जाता है। और जो वेटलैंड्स होते हैं वो खाद्य जाल और जैव विविधता दोनों से समृद्ध माने जाते हैं, इसलिए इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। और इसे एक अन्य नाम भी दिया जाता है, यानी इन्हें किडनीज ऑफ लैंडस्केप भी बोला जाता है। जो वेटलैंड है यानी नम या दलदली भूमियाँ हैं उन्हें किडनीज ऑफ लैंडस्केप यानी भूदृश्य के गुर्दे बोला जाता है। जिस प्रकार से जो हमारा शरीर है वो जल को शुद्ध करने का कार्य किडनी द्वारा करता है, उसी प्रकार जो वेटलैंड है वो जल चक्र के माध्यम से जल को शुद्ध करते हैं और जो उसके प्रदूषणकारी अवयव हैं उनको निकाल देते हैं, यानी जो जल के साथ जो अवसाद बहकर आते हैं उन्हें बाहर कर देते हैं, और इस प्रकार वो जल के शुद्धिकरण में भाग लेते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि रामसर कन्वेंशन क्या है, यानी अब हम जानेंगे कि रामसर कन्वेंशन क्या है। तो रामसर कन्वेंशन वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित है, और ये एक अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड और उनके सहयोग उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए बनाई गई थी। यानी वेटलैंड्स का संरक्षण कैसे किया जाए और वहाँ पे जो संसाधन है उनका किस प्रकार बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग किया जाए जिससे उन्हें क्षति भी ना पहुँचे और उनका एक सस्टेनेबल यूज़ हो सके। तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को
विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड्स को संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे और इसलिए इस दिन विश्व वेटलैंड दिवस यानी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है का आयोजन किया गया था। यानी जो रामसर कन्वेंशन था वो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में दुनिया के यानी विश्व के विभिन्न देशों ने मिलकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे जो कि वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित थी और ये हस्ताक्षर 2 फरवरी 1971 को किए गए थे, इसलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी हम मनाते हैं। और जब बात करें कि 2015 के आंकड़ों 15 तक के आंकड़ों के अनुसार कितने देश रामसर कन्वेंशन पर अपनी सहमति जता चुके हैं, तो 2015 तक भारत समेत 169 देश यानी 169 जो देश हैं वो रामसर कन्वेंशन के प्रति अपनी सहमति जता चुके हैं। रामसर कन्वेंशन एक ऐसी संस्था है जो कि पारिस्थितिक तंत्र के साथ काम कर रही है और ऐसा करने वाली एक पहली वैश्विक पर्यावरण संधि है। ये विलुप्त हो रहे वेटलैंड्स के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिए जाने का आह्वान करने के उद्देश्य से रामसर वेटलैंड कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। यानी जो वेटलैंड है जो विलुप्त हो रहे हैं उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को आकर्षित करने के लिए और उनके प्रयासों और सहयोग के लिए रामसर वेटलैंड कन्वेंशन का आयोजन ईरान के रामसर शहर में 1971 को किया गया था। और इस कन्वेंशन के माध्यम से जो देश संबंधित हैं उनकी सरकारें वेटलैंड को जो हानि पहुंच रही है उसको कम करने और उनके स्तर में जो गिरावट आ रही है उसको दूर करने के लिए आपस में सहयोग करती हैं। राम कन्वेंशन के तहत रामसर साइट की भी लिस्ट जारी की जाती है। यानी रामसर कन्वेंशन विश्व में जो आर्द्र भूमियाँ हैं यानी वेटलैंड्स हैं उनके संरक्षण के लिए एक रामसर साइट की लिस्ट जारी करती है। यानी इसमें वो साइट सम्मिलित की जाती है, वे स्थल सम्मिलित किए जाते हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है, जो पारिस्थितिक दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनके लिए विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो जब भारत में बात करें कि भारत में कितने रामसर साइट हैं, तो वर्तमान में भारत में 42 रामसर साइट हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम रामसर साइट की लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन सी वो 42 साइट्स हैं जिन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, सेकेंड है दीपोर बील ये असम में है, और थर्ड है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये गुजरात में है। नेक्स्ट है चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है, पोंग डैम झील ये भी हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका वेटलैंड ये भी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है होकेरा वेटलैंड ये जम्मू कश्मीर में है, सुरिनसर मानसर झील ये भी जम्मू कश्मीर में है, सोमरेरी वेटलैंड ये भी जम्मू कश्मीर में है, और 10th है वुलर झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है अष्टमुडी वेटलैंड केरल, सस्तम कोटा झील केरल, वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरल, भोज वेटलैंड ये मध्य प्रदेश में है, नंदूर महामदेश्वर महाराष्ट्र, लोकटक झील मणिपुर, भीतरकनिका मैंग्रोव ये उड़ीसा में है, चिलिका झील उड़ीसा, हरिके झील पंजाब, कांजली पंजाब, रोपड़ पंजाब, केसुपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व पंजाब, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब, और ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब। नेक्स्ट है सांभर झील राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, रुद्र सागर झील त्रिपुरा, ऊपरी गंगा नदी ये ब्रज घाट से नरौरा खिंचाव यानी उत्तर प्रदेश में है, ये ऊपरी गंगा नदी, समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सरसई नावर झील ये भी उत्तर प्रदेश में है, और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्घ पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, पूर्व कलकत्ता वेटलैंड पश्चिम बंगाल, सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल, लोनार झील महाराष्ट्र,
सुर सरोवर या फिर कीथम झील ये आगरा में है, और आसन बैराज ये उत्तराखंड में है। कंवरताल या कांवरताल बिहार में, और शोकर झील लेह में, जो कि 42 वेटलैंड है, यानी सबसे न्यू साइट जिसे वेटलैंड रामसर साइट का दर्जा दिया गया है वो शोकर झील है, जो कि लेह में है। तो ये हमने 40 जो भारत में जो रामसर साइट हैं उनकी लिस्ट देखी। जब हम बात करें कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा 7 रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद